Hello everyone and welcome to Hop Up. Hop Up यानी हेल्पिंग आउट पीपल यूजिंग साइकोलॉजी. हॉप अप में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है अबाउट योर सेल्फ इमेज. एक अपनी नज़र में आप अपने आप को कैसा देखते हैं, अपने को मोटा समझते हैं, पतला समझते हैं, किसी के जैसे बनना चाहते हैं या इस सेल्फी कल्चर में खुद को फंसा हुआ पाते हैं. मैं हूँ डॉक्टर श्रव्या अमरत्री और आज हम बात करेंगे बॉडी इमेज के बारे में और हेल्प करेंगे आपको बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज. कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है. हर किसी की बॉडी फिजिक डिफरेंट तरीके से बनी है. अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं है, बट जहाँ ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाए, अपने को आपको अपनी बॉडी डिस्टॉर्टेड लगने लगे, अपने लुक्स डिस्टॉर्टेड लगने लगे, उसकी वजह से कई तरीके की और परेशानियां आपको परेशान करने लगे, तब ये एक चिंता का कारण है. खास तौर पर बच्चे जो टीनेजर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि 96% टीनेजर्स जो कि बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 8 ईयर्स टू 17-18 ईयर्स वर अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम, जिनको अपनी बॉडी को लेकर बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस थे, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे, डिसमॉर्फिया यानी कि आपकी बॉडी ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में चल रही थी. आज हॉप अप में हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि कैसे आप अपने बारे में एक सेल्फ इमेज डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ इमेज बिल्डिंग कैसे हो सकती है. और अगर आप ऐसे किसी टीन के पेरेंट हैं जो जूझ रहा है इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस से, तो उस टीनेजर को आप कैसे इस कॉम्प्लेक्स से बाहर ला सकते हैं. बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं. जब वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो सब किसी एक ऐसी रेस में लगे हैं जो एक जिसमें फिटनेस रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में फॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के पर्टिकुलर के जैसे दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा उसी को अपनी लाइफ में एम्यूलेट कर लेता है और वहीं से स्टार्ट होता है ये बॉडी डिस्मॉर्फिया. सोशल मीडिया भी हमको हमेशा एक गुडी गुडी पिक्चर दिखाता है, चाहे उसके लिए कितनी भी एडिटिंग क्यों ना की गई हो, कितने भी रीटेक क्यों ना लिए गए हों, बट हम उसी को सच मानने लगते हैं और कहीं ना कहीं उसी चीज़ को अपनी लाइफ में एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए टीनेजर्स इस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा जूझते हैं. और कब ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल डिसऑर्डर की कैटेगरी में जा सकता है, ये हमें पता भी नहीं चलता. हमारे आसपास ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, ऐसी सैकड़ों बच्चियां हैं जो डेली एनोरेक्सिया नर्वोजा या बुलिमिया नर्वोजा जैसी साइकोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रही हैं. जहाँ ये प्रॉब्लम एक बार घर कर गई, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है उन बच्चों को वापस एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लाना. आज हम यहाँ जानेंगे, बहुत छोटी छोटी टिप्स होंगी. एक 5 डे इस सेल्फी कल्चर के बीच में 5 डे सेल्फ बॉडी चैलेंज होगा जो आपको मैं बताऊंगी, और लास्ट में होगी एक सुपर टिप कि कैसे आप खुद अपनी इमेज बिल्डअप कर सकते हैं और अपने टीनेजर बच्चों को भी इसमें हेल्प कर सकते हैं. अपनी लाइफ में एक लिस्ट बनाइए, ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि थिंग्स यू कैन चेंज एंड थिंग्स यू कैनॉट चेंज. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में चेंज कर सकते हैं? अपनी ईटिंग हैबिट्स आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या आप अपनी लाइफ में कुछ और पॉजिटिव हैबिट को इनकलकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं. लेकिन क्या आप अपनी हेरिडिटी, अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हैं? नहीं. थिंग्स यू कैन चेंज में मेंटालिटी, आप अपनी मेंटालिटी चेंज कर सकते हैं. अगर आपको कहीं कोई चीज़ अपने अंदर कम लग रही है तो उसको आप एक्सेप्ट करके उसको पॉजिटिव तरीके से उसके अराउंड ग्रो कर सकते हैं. नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलिए. हर टाइम अपने में अगर आप कमियां निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ कमियां ही दिखेंगी और लोग देख भी नहीं रहे होते हैं. पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड. जिनके लिए आप खुद कोशिश करते हैं अपनी कुछ चीज़ें चेंज करने की, दोज पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट. उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होता. ऐसा ही एक इंसिडेंट कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ, जहाँ एक काउंसलिंग सेशन के दौरान एक 16-17 साल की बच्ची ने मुझसे पूछा कि मैम, आपको लगता है कि मेरी नाक बहुत अजीब है, मेरे दांत बहुत अजीब हैं, मेरा ओवरऑल फेस डिस्टॉर्टेड है. मैंने उसको देखकर बोला, मैंने तो ये सोचा भी नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मेरा ध्यान नहीं जाता, पर अब तुमने बताया है तो ज़रूर मेरा ध्यान जा रहा है. बट उस बच्ची को फिर मैंने यही समझाया
कि अगर अपने आप को ऐसे देखोगी तो आपको अपना पूरा चेहरा ऐसा ही डिस्टॉर्टेड दिखेगा, लेकिन अगर आप देखोगी तो आपको अपने अंदर भी ब्यूटी दिखेगी, ऐसी ब्यूटी जो बहुत अच्छी है, जो आपको बहुत सुंदर बने। अपने आप से बात करिए, अपने आप को देखकर खुश होइए। और सेल्फ बॉडी चैलेंज की फर्स्ट टिप यहाँ मैं आपको देती हूँ, अपने बारे में, अपने आप को जब आप मॉर्निंग में रेडी होके मिरर को देखते हैं तो अपने बारे में एक टिप लिखिए, एक ऐसा कोई पॉइंट लिखिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है। वो क्या ऐसी एक चीज है जो आपको अपने बारे में सबसे बेस्ट लगती है, ये डे 1 में आपको करना है। सेल्फ बॉडी चैलेंज का दूसरा टिप, अपनी बॉडी को थैंक्स करिए किसी एक चीज के बारे में जो आपको लगता है उस पर्टिकुलर दिन में सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कुछ भी हो सकता है, वॉक हो सकता है, बोलना हो सकता है, देखना हो सकता है। देखिए, या अपने आप जब आप अपने मी टाइम में बैठे हैं तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए 3 चीज़ों के बारे में। क्या ऐसी 3 अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं? वो अच्छाइयाँ आपकी फिजिकल लुक्स को लेकर नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, आप ब्यूटीफुल सिर्फ अपने लुक से नहीं बनते हैं, बल्कि अपने कैरेक्टर से ब्यूटीफुल बनते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से, आपकी जो डूइंग है, आपने क्या किया है, उससे आप ब्यूटीफुल की कैटेगरी में आते हैं। कई बार आप किसी हेल्पलेस इंसान की मदद करके या किसी जिसको नीड है उसकी मदद करके भी ब्यूटीफुल बन सकते हैं। आपको फील गुड अपना पहचानना है, आपको क्या करके अपने अंदर एक फील गुड की फीलिंग होती है। क्या वो फील गुड की फीलिंग किसी की हेल्प करके होती है या किसी से बात करके होती है? वो चीज़ें क्या हैं वो आइडेंटिफाई करिए और अपने आप को उन चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट। कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है, टीन बच्चों को, जो टीनेजर बच्चियाँ हैं उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है दैट ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवर। जो आपके लुक्स हैं दोज डू नॉट लास्ट फॉर एवर, विद एज थिंग्स चेंज। जैसे आपने देखा, विंग को देखे, हम मिस इंडिया को ही देख लेते हैं, तो वो तब कैसी थी और ओल्ड एज में वो कैसी हैं। दे आर स्टिल ब्यूटिफुल, दे हैव नॉट चेंज, दे आर नोन फॉर व्हाट दे डिड, व्हाट दे अचीव्ड, नॉट जस्ट फॉर देयर लुक। और ये बॉडी इमेज का जो प्रॉब्लम है, ये इतना ज़्यादा ऑब्सेशन की कैटेगरी में आ जाता है कि बच्चे कंप्लीटली कुछ फूड कैटेगरीज को अपने लाइफ से छोड़ना शुरू कर देते हैं। कोई मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देता है, कोई कहता है कि आई एलिमिनेट ऑल वाइट्स इन माय डाइट। बहुत कुछ हम लोग रोज सुनते रहते हैं। बट देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक रेस है टू बी परफेक्ट, उसमें एक पर्टिकुलर वेट अचीव करने के लिए या एक पर्टिकुलर लुक अचीव करने के लिए हर तरीके का खाना, एक बैलेंस डाइट, बहुत एजर्स हैं, कम एज की हैं, वो अपनी इस प्रॉब्लम को मदर से डिस्कस करने की बजाय सोचते हैं कि हम गूगल पे सर्च कर लेंगे या किसी और सर्च इंजन पे सर्च करके अपना खुद का डाइट चार्ट बना लेंगे और उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि जो नीम हकीम होते हैं ये आपकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। जो सर्च इंजन्स हैं वो बिल्कुल वही नीम हकीम खतरे जान वाली नौबत आपकी लाइफ में ला सकते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं बैलेंस्ड डाइट से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, तो उसके लिए अपने पेरेंट्स में कन्फाइड करें, अपनी मदर में कन्फाइड करें, और या किसी और एल्डर में। सेल्फ बॉडी चैलेंज में एक टिप और, वेयर समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी। कुछ ऐसा पहने जिससे आप हैप्पी लगते हैं। सारी बच्चियां हैं जो वो फॉलो करने लगती है बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को, इररिस्पेक्टिव कि वो उनकी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा, वो मेकअप की तरफ जाके एक इजी वे आउट निकालने की कोशिश करना चाहती हैं। ये उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि सी इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। अब आते हैं सुपर टिप पर। एक पेन एंड पेपर लेना है आपने। जो आपके टीनेजर्स बच्चे अगर इस चीज़ से जूझ रहे हैं तो उनसे ये कराइए, अपनी बच्चियों से ये कराइए। एक पेन पेपर लेकर उस पर लिखिए, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट मेक्स यू अनहैप्पी। ऐसी क्या वो एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा दुखी करती है। उस पेपर को रख दीजिए और नेक्स्ट डे उसको देखिए और उसके बारे में सोचिए, इज़ इट वर्थ बीइंग अनहैप्पी अबाउट दैट वन पर्टिकुलर थिंग। क्या आपको उस चीज़ के लिए दुखी होना चाहिए? ये देखिए और पहचानिए क्या ये ज़रूरी है। उसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं आप क्यों दुखी हैं, वो आपको कैसे अफेक्ट करता है, या क्यों नहीं उससे होना चाहिए अगर आपको नेक्स्ट डे रियलाइज़ होता है तो। एंड अल्टीमेटली उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। वो आपको डिस्कस नहीं करना है, किसी से बात नहीं। आप कैसे दिखते हैं ये बहुत कम देर के लिए मैटर करता है।
बट आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है, ये वो चीज़ है जो लॉन्ग रन में मैटर करती है. इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर अटेंशन टू योर लुक्स, फोकस ऑन हाउ यू कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, हाउ यू कैन हेल्प अदर्स, what can you do to bring happiness in others places. ऐसा आप क्या कर सकते हैं वो देखिए. टीनेजर बच्चियों को ये समझाइए कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनके लुक्स कैसे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है वो इंसान कैसे हैं. इसी के साथ लेट्स हॉप अप टू अ मेंटली फिट यू. थैंक यू सो मच.